अलग अलग विद्यालय है ना, ये है आखिरी, यहां से जीवन मुक्तता की यात्रा प्रारंभ होती है। बस किसी योग्य में नहीं हूं, बस आपका हूं, कोई हमारा नहीं, बस आप हमारे। यहां से ये प्रेम रस भगवत मार्ग की सारी विद्या का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए इसका परिचय नहीं होता और सब परिचय होते हैं, इसका परिचय नहीं होता। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े कर्तव्य कर्म, बड़े बड़े धर्म कर्म सब हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का आश्रय बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति, बड़े आनंद का विषय है। ये आश्रय दृढ़ हो जाए, सब आनंद ही आनंद, पड़े पड़े मालदार हो जाओगे, पड़े पड़े। सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो बरसंत में सहजाद उत्सव के धारा। आश्रय में जो भजन होता है वो भजन किसी और पद्धति से होता ही नहीं। मामा प्रयागदास जी का जो चरित्र आता है बड़ा निर्मल चरित्र है। उसमें जो प्रधान बात आश्रय की, वो हर समय पलंग में गिरदा लगाए पड़े रहते थे। पलंग में जैसे कोई बादशाह ना, ऐसे पड़े। जब वैष्णवजन कभी कभी मामा ही सब जानकी जी के संबंध से उन्हें सब मामा तो विनोद भी कर देते, खूब अच्छे अच्छा खाते रहते हो, कभी सियाराम बोलते भी हो कि नहीं बोलते? बोले हम क्यों बोले, हमारे जीजा है, हम क्यों बोले, तुम भजन करो, हमारे तो हम उनके साले हैं, राम जी के साले तो टाट पट्टी में थोड़ी रहेंगे, हमारे जीजा बादशाह तो गिरदा, हर समय परमानंद। हरिराम व्यास जी प्रकांड विद्वान, आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। शब्द काहू के बल भजन को, काहू के आचार आचरण, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के भजन जितेंद्रियता आचरण सब अलग करके बात कर रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, बोले पायो परम विश्राम। भाव क्या है? सोवत पाओ पसार, अर्थात पायो परम विश्राम। काहू के बल भजन को, नियम निष्ठा भजना। हमारी बात समझ जाना, अगर आप हमारी बात नहीं समझेंगे तो आप उसमें कमी का दर्शन कर लेंगे। ये तो कोई पद्धति नहीं बताते कि भाई इतने माला जपना, ये पाठ करना है। भैया इसका फल हम बता रहे हैं आपको। ये जो है ना, ये फल देश की बात हो रही है, फल देश की, तब तो रस में प्रवेश होगा। ये बहुत जन्म हो गए बगीचा लगाते हुए, पेड़ पौधे, अब सीधे सीधे फल से और रस में उतरो। सब साधन का फल क्या है? प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाना।